समझ में नहीं है। करना पड़ेगा। चलो ओपन 2-3 करते दिन हैं में। फंक्शंस इन जावा। तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक सिंपल फंक्शन जावा स्क्रिप्ट, सॉरी। तो अपने क्या जावा स्क्रिप्ट में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो होता है अपना सिंपल फंक्शन और एक होता है अपना एरो फंक्शन। तो सबसे पहले अपन ओके, सिंपल फंक्शन देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन डॉट जीएस। ओके, फंक्शन बनाने के लिए आपके लिए कीवर्ड काम आता है फंक्शन। ठीक है, मैंने बनाता हूँ एक ऐड का, मानो दो वैल्यू को ऐड करते हैं, उसमें दी मैंने a प्लस बी। ओके, और ये एक चीज याद रखना, फंक्शन हर समय कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, या फिर ओके, उसके अंदर ही वैल्यू प्रिंट करता है। ओके, दो चीजें करता है, अगर या तो रिटर्न करेगा या फिर उसके अंदर ही वैल्यू काम करेगा। ओके, ओके। तो अपन ने यहाँ क्या किया, फंक्शन में दो वैल्यू आई a और b और रिटर्न कराया a प्लस बी, मतलब दोनों। अभी केवल फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, देखो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ सब्ट्रैक्शन का, रिटर्न कर रहा हूँ उसमें a माइनस, ठीक है। ओके। एक बनाता हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, उसमें कर रहा हूँ मैं रिटर्न a ए इंटू इंटू बी बी। एक मल्टीप्लाइड बनाते हैं बाई अपन डिवीजन का, बी। और उसमें मैं चेक करता हूँ, देखो अब मैंने डिवाइड किया यहाँ पे वैल्यू चेक करना। अब मैंने क्या किया, इफ अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ट्रिपल जीरो का ट्रिपल एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या होता है सोचो। तो यहाँ मैंने लगाई है कि इफ कंडीशन, इफ बी ट्रिपल इक्वल्स टू लगाया है मैंने। देखो यहाँ तीन चीजें होती हैं, एक होता है डबल इक्वल्स टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। समझना मेरी हाँ, बात, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके। दो चीजें होती हैं, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। जो अपना ये डबल इक्वल्स टू होता है ना, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। क्या होता है? इक्वलिटी। और ट्रिपल इक्वालिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो इसमें केवल ये जो डबल इक्वलिटी, इसमें वैल्यू चेक करेगा। क्या करेगा? केवल वैल्यू, कि 5 है वैलिड। या नहीं है। इसमें आपकी ओके। वैल्यू भी चेक करेगा और उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा कि वैल्यू भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है या नहीं है। ओके। ठीक है, तो अब मैंने किया, अगर ये अपन या बी स्ट्रिक्ट मतलब इक्वल है जीरो के, तो रिटर्न करेगा एरर डिवीजन बाय जीरो। मतलब ए से, ए में अपनी क्या वैल्यू थी, कोई जीरो वैल्यू थी, इससे अपने डिवाइड करने की कोशिश की है। अगर अपना आउटपुट जीरो आ जाए, अगर, तो अपन नहीं कर सकते ना किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड, यस और नो। मैथ थी क्या राइट, पहले, नहीं कर थी ना? सकते। तो अपन किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे तो क्यों जीरो ही आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिटर्न राइट। कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। वरना क्या करो, रिटर्न कर दो जीरो। ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इन फंक्शंस को कॉल करना है। मेरे को क्या करना है, इन फंक्शंस को कॉल करना है। सो कंसोल डॉट लॉग कॉल करके वो रिटर्न भी कर रहा है। तो मैं एडिशन, तो मैं यहाँ भेज रहा हूँ 5 + 10। मल्टीप्लीकेशन के लिए भेज रहा हूँ 10 इंटू ओके। 5, प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। और एक मैं डिवाइड के लिए दो वैल्यू भेज रहा हूँ, जिसमें आपको एरर भी रिटर्न करेगा और प्रॉपर वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैंने एडिशन के लिए वैल्यू भेज दी, तो ए के अंदर क्या जाएगा 10, 10। बी के अंदर 10। 5, तो a प्लस बी 5। 15, a प्लस बी 15 हो जाएगा। 15। तो 15 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 15। 15। यहाँ 10 गया, a में 10 आया, b में 5 आया, a माइनस बी क्या आ जाएगी 5, सब्ट्रैक्ट की जगह। समझ में आ रहा 5। है? आप समझ रहे हो, यही ध्यान है आपका। हाँ, हाँ, रिटर्न का हाँ, ये मतलब, रिटर्न का एक्चुअली मतलब क्या नहीं होता है, यहाँ से वैल्यू स्टेबल है। भेजेगा और वो फंक्शन की जगह आ जाएगी। तो यहाँ हाँ, सब्ट्रैक्ट 10 - 5 है ना, तो उसकी ओके। जगह आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई किया मैंने a कॉमा b, तो 10 a में आएगा, b में 5 आएगा, तो 50 वैल्यू।
डिवाइड करेगा तो 2, राइट ये 0 से देखेगा 0 है तो 2 ये एरर भेजेगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। एक बार सेव करते हैं इसको, ये रन करके देखते हैं। कर दिया एरर पॉइंट। एक बार इसको नोट डाउन करो, है ना, और पेंसिल से ट्रेस करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो अपने काम आता है, वो है एरो। एरो ऐसे होता है, एरो। इसको कैसे करते हैं, यो लो, इसे कहते हैं एरो। ये इस एरो की सिंबल की पहचान है। ओके अगर मानो सिंपल सा मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मेरे को किसी भी का वो निकालना है, स्क्वायर निकालना है। मानो मेरे को एक किसी की स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन मैं बनाता हूँ, फंक्शन फाइंड, है ना, स्क्वायर नो एन, ठीक है। अब तो स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन होता है, कोई भी वैल्यू आएगी, यस और नो, ठीक है। ये हुआ, और मैं उसको कॉल करता हूँ कंसोल यस डॉट लॉग, मानो स्क्वायर ऑफ 5 मांगता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग कंसोल ऑफ 5, है ना, 5 का मैं स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा सिंपल फंक्शन हो गया, यस, हाँ हो गया ना। अब एरो फंक्शन में क्या होता है, सिंपल है, आप फंक्शन हटा दो, फंक्शन कीवर्ड था ना, उसको हटा दो और उसकी जगह एरो को यूज कर लो। ओके, सो मैं इधर गया, मैंने क्या किया, यहाँ कॉन्स्ट, जिसमें वैल्यू मैं इसकी लूंगा स्क्वायर की, फाइन, इसमें मैं इसकी वैल्यू लूंगा, इसमें मैं वैल्यू लेता हूँ एन, ठीक है, इसमें भेजा हूँ एन, और मैं लगाता हूँ एरो। अब मेरा फंक्शन क्या है, एरो लगाया, रिटर्न एन, मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्या, किस नाम का, इसको हटा दिया मैंने, देखो यहाँ देखो, मैंने फंक्शन को हटा दिया, मैंने वही फंक्शन बनाया, हाँ कॉन्स्ट इज इक्वल टू, उसके अंदर अपन वैल्यू भेज रहे थे, है ना, एन वैल्यू भेज रहे थे, नहीं भेज रहे थे, हाँ हाँ भेज रहे थे राइट इज इक्वल टू एन। फिर उसके बाद जो अपने अपना जो उसकी जगह अपन ने ले लिया एरो, है ना, एरो हाँ ले लिया मैंने इसकी जगह, और इसमें रिटर्न हाँ कर रहा है एन इंटू एन। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, इसको प्रिंट कराते हैं, 6 का स्क्वायर प्रिंट कराते हैं, तो ये जाएगा इसके अंदर, फाइंड स्क्वायर। ये तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, एक सेकंड, एक सेकंड, जो इसको कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि दोनों का सेम नेम हो गया ना, इसका भी वही हो गया, इसको नाम चेंज कर देते हैं, स्क्वायर्स, इसको स्क्वायर्स कर देते हैं, हाँ, सेव करते हैं। अब देखो आ गया 36। हाँ अभी मैं इसको और समझाता हूँ थोड़ा सा। हाँ अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें इसको, तो यहाँ अपन ने क्या लिया है, कीवर्ड लिया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का क्या यूज होता है, ये कांस्टेंट होता है, ओके। अभी ना आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। मेरे को आपका बैकग्राउंड में से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, कुछ आपकी मीटिंग चल रही है क्या पीछे? कुछ नहीं, मैं तो बंद रूम में हूँ, क्या चलेगा।
अच्छा, तो नेटवर्क में हो तो आवाज साफ आ जाएगी। आवाज चलो, कॉन्स्ट क्या होता है? ये कीवर्ड होता है कांस्टेंट। ये अपने कांस्टेंट बनाने का काम आता है, जिसकी वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते, है ना। राइट। फिर अपन ने ये फाइंड स्क्वायर्स है ना, ये अपन ने क्या बनाया है? एक वेरिएबल बनाया है, ये फंक्शन का नाम नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इक्वल्स टू है ना यहाँ पे। हाँ तो ये क्या हाँ बनाया है राइट। अपन ने? फंक्शन का नाम बनाया है, फंक्शन। फाइन, जिसके अंदर ओके। अपना एक फंक्शन जाकर के स्टोर होगा। हाँ। तो ये फंक्शन स्टोर होगा, ओके। है ना। हाँ राइट। इक्वल्स टू टाइम क्या है? यहाँ अपना ऑपरेटर है। ओके। हाँ। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो इसमें स्टोर होगी। एक तरह से समझे, फंक्शन भी कहते हैं इसको कई बार, और इसको वेरिएबल भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड क्या है? क्या कहते हैं सेकंड? वेरिएबल भी कहते हैं, और कई केसेस में फंक्शन भी कह देते हैं कि ये बुला रहा है इसको। जब अपन कॉल भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, स्क्वायर्स करके। ओके ओके। स्क्वायर्स। हाँ हाँ हाँ। एंड क्या है? इसमें पैरामीटर है जो वैल्यू जा रही है। ठीक है। फिर एरो, एरो जो अपन यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह अपन ने यहाँ एरो यूज किया है। सिंपल सा है, ये मानो ये आपका हाँ। एक फंक्शन वेरिएबल है ना, कॉन्स्ट टाइप का, जिसमें हम्म। आपने ये वैल्यू पास की है, और ये आपका इसके थ्रू पता चल जाएगा ये फंक्शन है। और फिर ये एंड में रिटर्न करेगा एन इंटू एन, जो वैल्यू इसके अंदर है, और वो अपन प्रिंट कराएंगे। ये तरीका है लिखने का। समझ में आया? यस और नो? हम्म। एक बार वापस लिखो। हाँ नहीं आया, पर उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, वो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, फर्स्ट टाइम नहीं आता। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एरो फंक्शन में चलो। इशू आता है। मैं सोच रहा हूँ एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। हाँ मैं वही बोलने वाला था आपको। तो इसका एक एग्जांपल हाँ। और देखते हैं। तो अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो एक मानो मेरे पास एक होता है कॉन्स्ट, लेता हूँ मैं ग्रीट यूजर। मानो एक फंक्शन वेरिएबल बनाता हूँ ग्रीट हम्म। यूजर नाम से, इज इक्वल टू, उसमें देता हूँ मैं नेम, कॉमा, टाइम ऑफ डे। एक डाउट पूछना था इसमें, ये जो आपने नेम लिखा है इस पे लाइन क्यों आता है, मतलब इसका क्योंकि क्या कॉमन रीजन वर्ड्स होते हैं ना, कई बार कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, तो बोलता है कि आप है? ये नहीं कर सकते, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ओके। ओके तो ठीक है। ऐसा हाँ। अपने कोई इशू नहीं आएगा। ओके ओके ठीक। ठीक है। तो मैं इधर गया, मैंने बनाया अच्छा। यहाँ पे ये, और फिर उसके बाद अपन ने नेम टाइम ऑफ डे बताया मैंने ये। अरे वो मेरे को कंप्लीट करने देना, फिर पूछना क्वेश्चन। अब देखो मैं कंफ्यूज हो गया, है ना। अब मैंने फंक्शन बनाया, एरो का मतलब है फंक्शन, है ना। फिर अपन ने यहाँ से चालू करते हैं, और हाँ। यहाँ रिटर्न करते हैं, मानो रिटर्न गुड प्लस टाइम ऑफ डे प्लस स्पेस देता हूँ मैं, एंड नेम। और फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कंसोल। अब देखो मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया, किस नाम से? ग्रीट यूजर नाम से फंक्शन वेरिएबल बनाया। उसमें दो वैल्यूज भेजी, है ना, हाँ। नेम और टाइम ऑफ डे। एक में नहीं ये हाँ। बताएगा ये टाइम एरो ऑफ डे। फंक्शन है, इसके अंदर जाएगा, ये क्या रिटर्न करेगा? गुड। पहले लिख के आएगा गुड। फिर टाइम ऑफ डे गुड। क्या है? आज जो भी गुड हाँ। अपन भेज रहे हैं क्या है टाइम ऑफ डे? हाँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेम अभिनव। मॉर्निंग हाँ। हाँ। ये हो गया।
और बनाए एक और हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग अभिनव। समझ में आया? हाँ, आया, आ गया समझ में। तो अभी अपन ने 2 इसका एग्जाम। मुझे खुद एक एग्जांपल बना के लिखना पड़ेगा। खुद को तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ ना हो। हाँ, मेरे को तो आज खुद की वेबसाइट बनानी है एक में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देखेंगे वो एरेज। क्या होते हैं एरेज? एरिस पढ़ा नहीं है मैंने। क्या बात कर रहे हो? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को एरे कहते हैं। यहाँ गया मैं। कंटिन्यूअस मेमोरी ये कंटिन्यूअस मेमोरी है ना, ये इसको 0 कहोगे, इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे, इसको 3 कहोगे, इसको 4 कहोगे, तो ये क्या है आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटिन्यूअस। अपन इसको क्या कहते हैं? एरे। ओके। सो अपन एरे हर समय स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ एक नई क्लास बनाता हूँ। arrays.js नाम से बनाया। मैं एक एरे बनाता हूँ, const फ्रूट नाम से, और मैंने उसमें 3 वैल्यूज डाली, एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, और एक और डाल देता हूँ, 3-4 और डाल देता हूँ, कॉमा, डेट्स डाल देता हूँ, कॉमा, एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, कॉमा, फिर ग्रेप्स। ये सारे मैंने एक एरे के अंदर फ्रूट्स डाल दिए। ठीक है। अब मानो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऊपर ही ऊपर वाला जो है ना, इसके ऊपर क्या आ गया? एप्पल, है ना? नीचे क्या आ गया? बनाना। नीचे चेरी। तो इनका क्या इंडेक्स होगा? चेरी। तो एप्पल का इंडेक्स क्या होगा? 0। इसका होगा 1, इसका 2। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, मैंगो, ऑरेंज, उन सब के क्या नीचे जा करके आपके इंडेक्स होते जाएंगे। अगर मानो मेरे को ये 2 नंबर का प्रिंट कराना है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 1 है ना? सेकंड। ये 0 है तो इसका 1 है ना? हेलो। हाँ, 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 आवाज नहीं आ रही है? कंसोल डॉट लॉग, मैं अगर प्रिंट ओके, कराना चाहूँ फ्रूट, फ्रूट। कौन सा? 1 नंबर। सेव करते हैं, रन करते हैं। क्या प्रिंट किया इसने? बनाना कर दिया। एक फंक्शन होता है लेंथ, टोटल लेंथ निकालना, आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ओके। सो अगर मैं पूरे एलिमेंट्स निकालना चाहूँ तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है ना? 7 है ना? 7। हाँ, 7 है। कंसोल डॉट, कंसोल डॉट उसके लिए आपके फंक्शन काम आता है लेंथ। कौन सा फंक्शन? लेंथ। डॉट लेंथ। लेंथ। मैं इसको रन करते हैं। इसने कितने बताए? 7। अगर मैं 7 मानो राइट। एक एलिमेंट इसके अंदर नया डालना चाहता हूँ, कोई भी एक नया ओके। फ्रूट इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो अपन यूज करते हैं पुश। क्या यूज करते हैं? पुश। पुश। तो पुश के थ्रू अपन क्या एंड में वैल्यूज डालेंगे। तो करता हूँ मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, डॉट। पहले अपन कमेंट देते हैं यहाँ पे, पुश यूएसएच मेथड टू ऐड एन एलिमेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे पुश किया हनी ड्यू। ओके। अब अगर अपन को सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो कैसे कराएंगे? कंसोल डॉट लॉग ऑफ पुश। तो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने के काम। ठीक है। ओके। अब अपने किया तो देखो अपने इसमें सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिया हमने।
एप्पल, बनाना और जो एंड में हनी ड्यू था ना, वो सारे भी कर दिया। अगर मानो मेरे को एक हाँ एलिमेंट निकालना है तो पॉप क्या करता है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट हटाता है। पॉप क्या करता है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट निकालता है। सो अपन क्या करते हैं, जाकर के पुश हो गया, पॉप मेथड रिमूव, सॉरी पॉप लास्ट एलिमेंट निकालता है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो मैंने कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट लास्ट फ्रूट, और पॉप करूंगा तो हनी ड्यू निकाल के लाएगा किसके अंदर, लास्ट फ्रूट में। ठीक है, तो अपन ने पॉप किया, अब अपन उसको प्रिंट कराते हैं और लिस्ट प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो क्या देता है वो टोटल यार, होगा ये देखो, यहाँ इसने जो लिस्ट प्रिंट की है इसने प्रिंट कर दिया। हनी दे ठीक है, हनी ड्यू गायब। हनी निकल गया। अब मानो मेरे को सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं एरे में से, तो मैं उसके लिए क्या यूज कर सकता हूँ, फॉर लूप है ना, और लेट आई इज इक्वल टू 0, आज आई इज लेस देन फ्रूट, लेंथ तक जाना है ना मेरे को, एंड तक जाना पड़ेगा। हाँ तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ आई प्लस, और फिर अपन सारे एलिमेंट प्रिंट कराने चालू करते हैं। मैं सारे एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, रन करते हैं इसको। सारे प्रिंट कर दिए। तो ये फायदा होता है अपने एरे का, है ना। अगर अपन देखें मोर मेथड्स देखें, अब अगर मेरे को मानो फर्स्ट एलिमेंट हटाना है, तो उसके लिए अपने काम आता है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको रिमूव करता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, शिफ्ट क्या करता है, पॉप क्या करता है, निकालता है, पुश डालता है, शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है। ओके, तो मैंने यहाँ फर्स्ट फ्रूट में निकाला, ओके फ्रूट शिफ्ट रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, तो सब लिस्ट देखते हैं, इसमें एप्पल गायब हो जाएगा, तो एप्पल नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ एप्पल नहीं है राइट हम्म। नहीं है रिमूव फर्स्ट फ्रूट एप्पल अनशिफ्ट क्या करता है, एक एलिमेंट ऐड करता है बिगनिंग में। तो अभी अपना बनाना है, अब मैं चाहता हूँ कोई एक नया एलिमेंट, पुश क्या कर रहा था, एंड में एलिमेंट ऐड कर रहा था, अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड करेगा स्टार्टिंग में करेगा। ओके, सो मैंने एक डाला, एवोकाडो डाला, और अब उसके बाद अपन सारे प्रिंट करा के देखते हैं, तो देखते हैं कैसे प्रिंट करता है। तो देखो एवोकाडो डाल दिया पूरा स्टार्टिंग में, हाँ समझ में स्टार्टिंग आया। इंडेक्स तो अनशिफ्ट है, एक बार उसका बताना क्या रहेगा कौन सा, अनशिफ्ट का क्या अनशिफ्ट ने अनशिफ्ट किया एक बार स्टार्ट, बताना फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट पहली आगे डालता है ये वैल्यू, रिप्लेस रिप्लेस तो शिफ्ट तो हटा देता है, ओके अनशिफ्ट क्या करता है, आगे वैल्यू एक डाल देता है। एवोकाडो डाल दिया ना उसने, ओके हाँ एवोकाडो डाल दिया पर फिर एप्पल तो एप्पल ऊपर क्यों नहीं आया ऊपर इसके रिमूव एप्पल के कर चुके सामने हैं ना आना चाहिए शिफ्ट था में। ना हाँ अरे हाँ हाँ एक होता है इंडेक्स, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है, अगर मानो मेरे को चेरी का इंडेक्स फाइंड करना है, तो क्या है, 0 1 2 है ना, चेरी का इंडेक्स। सो हाँ अगर मैं देखो निकालना चाहूँ तो अपन सेव करते हैं, हाँ इसको रन करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, चेरी का इंडेक्स इसने 2 प्रिंट कर दिया। समझ में आया यहाँ तक। राइट ओके हाँ एक होता है स्लाइस फंक्शन, अगर मानो मेरे को कोई एक पर्टिकुलर 1 से लेकर के 4 तक के लेने हैं, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, बस मेरे को ये 4 आइटम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, स्लाइस यूज कर सकता हूँ। ये देखो मैंने इसमें निकाल लिए क्रिटिक फील्ड में, है ना, सेव करते हैं और अब रन करके देखते हैं, तो देखो उसने 4 निकाले, 1 2 3 4। सो बनाना बन है 1 2 3, और 4 से पहले, 4 तक नहीं जाएगा, 1 से स्टार्ट होके 4 तक। ठीक है,
4 तक क्योंकि है, ओके। 0 1 2 3 4 हुँ, मतलब इस तरीके से तो 1 2 3 4 वाला नहीं निकालेगा, उससे पहले ही रुक जाएगा ये। तो ये होता है 2, आपका 3 स्लाइस। ठीक है, ये बना रहे हो? ओके। ऑफिस चालू हो गया तुम्हारा?